Jai Shri Krishna. Today I'm going to be singing Bhagavad Gita chapter 1, Shloka 1.21. Let's start. Arjuna uvacha sanyorbhyorमध्ये रथम स्थाप्य में अच्छिता. जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आज गीता के श्लोक के द्वारा हमें फिर से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। तो मित्रों, पिछले श्लोक में हम लोगों ने सीखा कि किसी प्रोजेक्ट के दो प्रोस्पेक्ट रहते हैं, एक द चैलेंज प्रोस्पेक्ट, दूसरा द प्लानिंग प्रोस्पेक्ट। उसी बात को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। इफ यू वांट टू सी द चैलेंज एंड द प्लानिंग प्रोस्पेक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, यू कैन चेक आउट द वीडियो अबव। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्जुन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। अर्जुन कहते हैं सैन्योरुभयोर मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत। तो अर्जुन जो है भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और भगवान को यह कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे अच्युत। अच्युत इज द वन हु डज नॉट फॉल्स डाउन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट फंडा। आई फील अच्युत इज ऑल अबाउट इंटीग्रिटी। तो किसी भी मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी किस पे डिपेंड करेगी? द डेप्थ ऑफ द मैनेजमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द इंटीग्रिटी। तो जितना जितना मैनेजमेंट का डेप्थ रहेगा उतनी ही उस मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी की हाइट रहेगी। और यहाँ पे भगवान को क्या बोला है? अच्युत, द वन हु कैन नॉट फॉल डाउन, हु इज बियॉन्ड एवरीथिंग। तो भगवान का यह नाम लिया गया है अच्युत। अब अर्जुन इस श्लोक के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? अर्जुन बोल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द बोल रहे हैं और हमें बहुत ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। सैन्योरुभयोर मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युतः। तात्पर्य ये है कि हे अच्युत, आप दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कीजिए। तो रथ कहाँ पे खड़ा करना है? दोनों सेनाओं के बीच में। दो सेना जो है, एक कौरव की सेना है और दूसरी पांडवों की सेना है। एक चैलेंज है और एक प्लानिंग प्रोस्पेक्ट है। सो इन बिटवीन द टू, जब इन बिटवीन की बात है, ताकि मैं ये देख पाऊँ कि मेरे सामने किस प्रकार का चैलेंज है और किस प्रकार से मैंने प्लान कर रखा है। सी, हमने अपने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया कि किस प्रकार से दुर्योधन, जिसको हम एक बैड प्रोजेक्ट मैनेजर भी मान रहे हैं, वो किस प्रकार से अपने रिसोर्सेज के साथ में कम्युनिकेट करता है। तो बहुत ध्यान देने वाली बात है। इफ़ यू वांट टू नो द डिटेल्स हाउ ही कम्युनिकेटेड, यू कैन अगेन लुक इनटू द वीडियो लिंक प्रेजेंट अबव। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अर्जुन के बारे में और उसी के बारे में ज़्यादा डिटेल में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो अर्जुन महाराज यहाँ पे भगवान से यह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे भगवान, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में, यानी कि चैलेंज और प्लानिंग के बीच में स्थापित कर दीजिए, ताकि मैं क्या कर पाऊँ? तो मैनेजमेंट की भाषा में मैं इसे बोलूँगा फेयर असेसमेंट कर पाऊँ। राइट? अगर हम किसी सिचुएशन के बीच में होते हैं तो अपने दाईं ओर और बाईं ओर बराबर से देख पाते हैं। तो बराबर से देख पाने पर ही हम यह जजमेंट ले पाएंगे कि हमारी स्थिति किस प्रकार की है। तो अर्जुन यहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ही वॉन्ट्स टू गो फॉर अ फेयर असेसमेंट। वो चैलेंज और प्लानिंग के बिल्कुल बीच में स्थापित होना चाहते हैं। द बिग क्वेश्चन, आर वी सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर? तो ये जो फेयर ऑब्जर्वेशन हमने शब्द लिया है अर्जुन के लिए, सो ये कहीं ना कहीं दिखाता है असर्टिव नेचर ऑफ अर्जुन टूवर्ड्स ऑल द रिसोर्सेज। वो हर चीज़ के प्रति बहुत असर्टिव रहते हैं, भले ही वो उनकी तरफ की प्लानिंग हो या विपक्ष में खड़ा हुआ चैलेंज। ही इज़ वेरी वेरी इक्वी बैलेंस। वो इक्वी बैलेंस को दर्शाता है। तो मित्रों, एक तरफ अर्जुन है जो फेयर ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, सो ही इज़ अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर। और दूसरी तरफ दुर्योधन है जिसको हम बैड प्रोजेक्ट मैनेजर बोल रहे हैं। तो दुर्योधन क्या करते हैं? दुर्योधन जैसे ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है तुरंत ही द्रोणाचार्य के पास चले जाते हैं, अपने बेस्ट रिसोर्सेज के पास चले जाते हैं और उनको एजिटेट करना शुरू करते हैं। सो द बिग क्वेश्चन टू अस इज, what exactly we are doing? Are we doing the fair observation or are we agitating our resources? एक और बात, अर्जुन जो ये फेयर ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने रथ को सेना के बीच में खड़ा करने की रिक्वेस्ट की है, उस फेयर ऑब्जर्वेशन को करने के लिए अर्जुन स्वयं वो फेयर ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं। ही इज नॉट एट ऑल डेलिकेटिंग हिज ओन टास्क टू एनीवन। So project manager must always remind about the task that he needs to do
and then the task that needs to be dedicated to his resources. तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स को कि कौन सी टास्क उनको स्वयं करनी है और कौन कौन सी टास्क उनको डेडिकेट करनी है. सो फेयर ऑब्जर्वेशन हैज़ टू बी डन बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर देमसेल्व्स. ये फेयर ऑब्जर्वेशन में एग्जैक्टली इसका आउटकम क्या है? फेयर ऑब्जर्वेशन का एग्जैक्ट आउटपुट करेक्ट असेसमेंट है. मैं इसे फोका टर्म देता हूं. फोका मीन्स फेयर ऑब्जर्वेशन करेक्ट असेसमेंट. सो द बिग क्वेश्चन टू एवरी वन ऑफ अस इज, do as project manager we always do FOCA, FOCA, for all the situations that we are within? If not, this is a very big learning for all of us. तो मित्रों, अब तक के जो हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशंस थे वो क्या क्या थे, मैं उन पॉइंट्स को आप लोगों को दोबारा से बताना चाहूँगा. सबसे पहली बात, अर्जुन प्लानिंग और चैलेंजेस के बीच में खड़ा होना चाहते हैं. दूसरी बात, अर्जुन यहाँ पर क्लियर कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो फेयर ऑब्जर्वेशन और करेक्ट असेसमेंट करना चाहते हैं. तीसरी बात, दुर्योधन के सामने जब यह सिचुएशन आई, महाभारत की यह सिचुएशन जब दुर्योधन के सन्मुख आई, तो दुर्योधन ने क्या करा? द्रोणाचार्य के पास गए और उनको एजिटेट करा. ही एजिटेटेड हिज रिसोर्सेज. लेकिन अर्जुन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया. सो ओवरऑल टर्म्स में हमको ये समझ में आता है कि एज प्रोजेक्ट मैनेजर हमको किन टास्क को डेलीगेट करना चाहिए और कौन से टास्क हमको खुद करने चाहिए. सो प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट ऑलवेज रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ FOCA, फेयर ऑब्जर्वेशन करेक्ट असेसमेंट. आई बिलीव दिस श्लोका इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टास्क ऑफ अ प्रोग्राम मैनेजर, what to delegate and what not to delegate. Thank you so much. Jai Shri Krishna. Let's have a quick look on our presentation now. सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं गीता के 21वें श्लोक की, जो पहले चैप्टर से हम लोगों ने लिया है. और हम लोगों ने अभी तक स्टडी करा फोका के बारे में, यानी कि फेयर ऑब्जर्वेशन करेक्ट असेसमेंट. तो मैं फिर से बताना चाहूंगा ये क्या प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट का नाम है हमारी अपनी जीवनी की महाभारत. द थिंग्स दैट वी डू इन आवर डेली लाइफ, इन आवर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, विद फैमिली, विद सोसाइटी, ये सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेज जो हमारी तरफ काम करते हैं. तो इसमें जो पहला पक्ष है वो कौरव पक्ष है और दूसरा जो पक्ष है वो पांडव पक्ष है. तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो कृष्ण से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके रथ को कौरव और पांडवों के बीच में खड़ा करो. तो हम लोगों ने अब तक पढ़ लिया है मित्रों की प्रोजेक्ट के 2 फेजेस. सबसे पहला फेज जो है वो हमने पढ़ा चैलेंज फेज, जिसको हम कौरव बोलते हैं. दूसरा फेज जो पढ़ा वो पढ़ा हमने प्लानिंग फेज, जिसको हम पांडव बोल रहे हैं. तो इन दोनों के बीच में रथ को खड़ा कीजिए. सो वी शुड बी इन बिटवीन द चैलेंज एंड द प्लानिंग फेज एंड वी शुड हैव अ प्रॉपर फोका. एक और तीसरा डायमेंशन है विच आई हैव येट नॉट डिस्कस, सिर्फ मैंने इसे छेड़ा है. दैट इज द एग्जीक्यूशन, द डायमेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन, जिसको हम आगे चल करके और डिटेल में समझेंगे. तो यहाँ पे अब हम लोग देखना चाहेंगे कि अगर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो किस प्रकार से 2 लीडर्स आपस में बिहेव करते हैं. तो जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जब ये चैलेंज आया, आई टोल्ड यू कि प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होता है? जब कोई चैलेंज आता है. चैलेंज इज द मदर ऑफ एनी प्रोजेक्ट. तो जब ये दुर्योधन के सामने आता है तो दुर्योधन क्या काम करता है, और जब अर्जुन के सामने आता है तो अर्जुन क्या काम करता है? दुर्योधन ने क्या करा? ही एजिटेटेड हिज रिसोर्सेस, बहुत इम्प्रॉपर कम्युनिकेट करा और अपने भय और अपने कंफ्यूजन को दिखाया. इफ यू वांट टू स्टडी अबाउट दिस यू कैन सी द वीडियो अबव. अर्जुन ने क्या करा? तो हमने इस पूरे के पूरे सेशन में समझा कि अर्जुन के अंदर कोई एजिटेशन नहीं है. ही अप्लाइड फोका, फेयर ऑब्जर्वेशन करेक्ट असेसमेंट, ताकि वो चैलेंज और प्लानिंग के बीच में आकर के सब स्टेटमेंट्स को थॉरोली देखना चाहता है और वो क्लियरली अंडरस्टैंड करता है अबाउट हिज रोल्स. उसको क्या करना है एज प्रोजेक्ट मैनेजर और उसको क्या काम डेलीगेट करना है, और इसको वापस से टेस्टिफाई करने के लिए वो जिस प्रोसेस को अपनाता है उसको हम बोल रहे हैं फोका, यानी कि फेयर ऑब्जर्वेशन एंड करेक्ट assessment. So I hope you're going to follow this fair observation correct assessment across your own life project named Mahabharat. Thank you for watching our video. Please don't forget to like, comment, subscribe, and press the bell icon. Jai Shri Krishna.